संत के पास आना अच्छा लगे तो बस जान लेना कि भाग्य का कपाट खुल गया। गाड़ीवान के पास रैक पे जब पहुंचे, धूल धूसरित आंगन, और वो ये भूल गए कि वो कौन है। सत्संग के लिए वहां पहुंच गए, धूल भरा आंगन। माथे का किरीट उतारकर मोतियों के माला, कवच, राजसी वस्त्र गाड़ीवान के पास, उसे खाती कहें, बढ़ई कहें, कारपेंटर कह दीजिए, बैठ गए। और एक राजा भूल गया सत्संग का ऐसा रस, ऐसा चस्का, रोज पहुंच जाता वहां। और कथा में आता है कि उसके अंतर चक्षु खुल गए। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ। वह मेड़ता की रानी या रैदास के पास आकर बैठ गई। अरे सुखदेव तो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, पर पिता की आज्ञा हुई सत्संग में जाइए। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता सुखदेव को उनके पिता आज्ञा दे रहे हैं, और ये जानकर के पिता आदेश दे रहा है तो हित है मेरा इसमें। तो पूज्यता, श्रेष्ठता, ब्रह्म ज्ञान का, अपनी ब्राह्मी सत्ता का, उस ज्ञान का भी दंभ त्याग कर, पूज्यता का, मैं विद्वान हूं, गुणी हूं, जयी हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो विद्वान हूं, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा त्याग कर उस भ्रम से मुक्त होकर, क्योंकि पिता ने कहा है कि कुछ काल सत्संग कीजिए, जनक के यहां जाकर जनक की संगति में जाओ, एक गृहस्थ की संगति में। और देखिए दो अति हैं, एक वैराग्य में है और दूसरा गृहस्थ में। और जब वहां पहुंचे और वो गृहस्थ कैसा, जिसके सत्संग के लिए भेजा, कि वो हवन कर रहा है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में होता ब्राह्मण, ऋत्विज, आचार्य आदि सब समिधा डालना भूल गए। यज्ञ अग्नि जैसे मानो मंद होकर अब खो जाएगी, चुरू डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन समिधा नहीं है यज्ञ कुंड में। जनक ने अपना यज्ञ कुंड में पैर डाल दिया, समिधा नहीं है। धुधु करती अग्नि फिर से सुलग उठी, और देखिए आहुतियां पड़ रही हैं, स्वाहा। ये दृश्य देख लिया सुखदेव ने कि अपने अपने शरीर को ईंधन बना दिया जिसने, है कौन वो? ऐसा वो ही कर सकता है जो हर अणु में, परमाणु में अपने को अनुभव करता हो, ये मेरा ही विस्तार है, मुझसे भिन्न कोई नहीं है, सब में मैं हूं, सब मुझ में है। ये जो ज्ञान की डकार ली गई ज्ञानियों के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, आई एम एवरीवेयर, आई एम omnipresent, omnipotent, आई एम एब्सोल्यूट। मैं कभी नहीं बदलता हूं, दुनिया बदलती होगी, भोर से लेके सायंकाल तक सूरज के रूप बदलते होंगे, वो छुप जाता होगा, मैं तो हर जगह हूं। ऐसी ज्ञान की सत्ता में जो रहते हैं ऋषि मुनि,
कि मुझसे भिन्न कुछ और है ही नहीं, जीवो ब्रह्म ना परा, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, सो हम वही मैं हूं, चिदानंद शिवा केवलो हम, चिदानंद रूपा शिवो हम। सत्संग के लिए पिता ने आज्ञा दी, जाओ, तो चले गए। आप यहां सत्संग में बैठे हैं और इसी में चमत्कार होता है। मति की रति गति भूति भलाई। कोई पूछे कि सत्संग का फलादेश क्या है, तो सत्संग का पहला फलादेश है सुमति का निर्माण, मति का निर्माण। सुमति, मति, आपकी मति अच्छी हो जाएगी, अच्छे निर्णय करने लगोगे, चयन की क्षमता जग जाएगी, चुनना सीख जाओगे, क्या क्या चुने, क्या क्या रखें, पास में क्या रहना चाहिए, कौन सी चीज है जो नहीं रहनी चाहिए, हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य, व्यर्थ, निरर्थक, अर्थहीन क्या है, ट्रेस क्या डालें कचरे में। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कब की डस्टबिन में जानी चाहिए थी, है नहीं। और हमने तो कई महारथी देखे, डस्टबिन में से डाल के फिर निकाल लेते हैं, काम में आ जाएगी, फिर रख लेते हैं अपने पास, अरे छोड़ो ये तो फिर काम में आएगी। मति, अरे क्या त्यागना है, बहुत बड़ी चीज है ये, सत्संग से ही पता लगेगा त्यागना क्या है। और ये खेल रोज चलता है, हर पल चलता है, ग्रहण और त्याग का। आप यही तो कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। हर पल आप में एक चीज चल रही है, ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, लेन देन चल रहा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। पता क्या चल रहा है, एक सांस ले रहे हैं और प्रकृति को दूसरी दे रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं फिर प्रकृति को दूसरी दे रहे हैं। आप में एक क्रिया चल रही है, आप प्राण ले रहे हैं, दे रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, दे रहे हैं, फिर लौट आ रहे हैं। जिससे लिए शुद्ध पवित्र दिव्य प्राण और उसे कार्बन बनाकर फिर भेज रहे हैं, अशुद्ध दे रहे हैं। क्या देंगे आप प्रकृति को और वो आपको क्या दे रही है। कुछ पल बिना प्राण के रहकर देखो, ग्रहण त्याग। तो वो पवन अब जब अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई है, वो पवन जो आपने ली अब वो रह नहीं पा रही, चूंकि अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई है, उसका त्याग कर रहे हैं। तो जो सही नहीं है उसका त्याग कर दीजिए। ग्लानि का, क्षोभ का, ईर्ष्या का, असूया का, आवेश का, उत्तेजना का, क्रोध का त्याग बिना सत्संग के होगा नहीं, नहीं हो सकता। विकारों का त्याग हो ही नहीं सकता। कई दिन से पूज्य आदरणीय मुरारी बापूजी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, पांडाल में आते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आज मैं भी सत्संग में चला गया था उनके पास कुछ देर के लिए। अब उनका सत्संग में ज्ञान, गांभीर्यता, दिव्यता और कभी कभी किंचित बड़ी सहजता और बहुत स्वस्थ दिव्य व्यावहारिक विनोद, ये उन्हीं को आता है करना, हमारे बस का नहीं ना। ये उनका वैशिष्ट्य है कि कैसे दूर रहना चाहिए बेकार की चीजों से। एक दिन वो बता रहे थे कि किसी आदमी को देखा और उसे हुक्का पीने की आदत थी, तो हुक्का रखा बहुत दूर और वो जाता हुक्के में और गुड़गुड़ाता और फिर आकर बैठ जाता। फिर थोड़ी देर के बाद जाता वहां उस कोने में, हुक्का गुड़गुड़ाता, फिर आकर बैठ जाता। तो कुछ सुधी जनों ने कहा कि ये क्या है भाई, हुक्का पीना है तो पास रखो। तो उन्होंने कहा नहीं, आजकल सत्संग में जाने लगे हैं और सत्संग में महापुरुष ऐसा कहते हैं, विषयों से जितना दूर रहो अच्छा है, व्यसनों से दूर ही रहना चाहिए, व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। एक दिन बापू ऐसा कह रहे थे। कुछ तो बात लगेगी हाथ आपको। विधि निषेध का बोध होगा,
ये ध्यान रखना। बहुत से लोग इसमें चुप कर जाते हैं। विधि निषेध का बोध होगा आपको, विधि क्या है, निषेध क्या है। आपको मर्यादा बोध होगा कि कहां तक मर्यादाएं अपनी, कहां तक चलें बस, और उसके आगे चलना ठीक नहीं। मूल्यों का बोध होगा, परंपराओं का ज्ञान होगा, सिद्धांत आपको दिखने लगेंगे। आपको पता लग जाएगा कि किस रास्ते से चलना चाहिए। महाजनो ये गत सपंथा, किस मार्ग से चलें। मति, इसलिए सत्संग में मति का निर्माण होता है, और गति